आई और बी के साथ आपको शेल बी का इस्तेमाल करना है और बाकी में जो भी आपके दिमाग में था कि जो भी इन सभी के साथ विल बी का इस्तेमाल करना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब में आएंगी प्लस सेंटेंस मैं क्रिकेट खेल रहा होगा। जिनको दिख नहीं रहा उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूं मैं। फॉर्मूला सब्जेक्ट का शेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट। इनकी सेंटेंस से मैं क्रिकेट खेल रहा होगा जो लिखना है वो बनाने की। मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। प्लेइंग क्रिकेट कितना बार सही याद रहेगा? वेरी गुड। चलिए आई शेल बी इसको कुछ लोग सिंपल के नाम से भी जानते हैं। सिंपल का पहला है प्रेजेंट। प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में ता है या ती है या ते है। जैसे देखा जाए तो इंग्लिश ग्रामर का पहला टेस्ट होता है ये, लेकिन मैंने आपको बात बताया क्योंकि मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी होती है। ऐसा कहा जाता है जितना पचे उतना खाओ, तो हम उसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। वाक्यों के अंदर में ता है या ती है या ते है। जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं दिखाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं पौधों को पानी देता हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ। ऐसे सारे वाक्यों को बोलने के प्रेजेंट सिंपल। अब इन सभी वाक्यों को अगर हम ध्यान से देखें, देखिए विश्लेषण कितना जरूरी होता है। इन सारे वाक्यों में एक कॉमन चीज है क्या? ये सारे वाक्य रोज या अक्सर के कार्य या घटना है। यही आपका उपयोग। ऐसे वाक्य जो आपके रोज या अक्सर की कार्य घटनाओं के बारे में बात करें तो प्रेजेंट सिंपल कहता है। ऐसे वाक्य जो आपके रोज या अक्सर के कार्य, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं दादाजी के जाता हूँ, ठीक है? ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसमें से जुड़ के वर्ब में जुड़ के, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस के रूप में जोड़ना ऑब्जेक्ट बना। इसमें आपको ये सोचना है कि कुछ वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, कुछ वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको उसकी स्पेलिंग के साथ एस या फिर ईएस को जोड़ देना पड़ता है। ठीक है, अब ऐसा कैसे करेंगे आप? अभी आपने जैसा हेल्पिंग वर्ब में सोचा, किसी में इज लगा दिया, किसी में एम लगा दिया, किसी में आर लगा दिया, ठीक उसी प्रकार से किसी में वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे तो भी सेंटेंस में मिल जाएगा। लेकिन किसी वाक्य में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर एस को जोड़ना। कैसे वो देखो, ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, इतना लिख लीजिए फिर आगे खेलता हूँ। ठीक है, मैं के लिए आई के साथ खेलने को क्या बोलते हैं? सेंटेंस का ध्यान रखिए, प्रेजेंट सिंपल में कभी भी इजेमार नहीं लगाया जाता। ये दूसरी कॉमन गलती होती है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आई एम गो टू स्कूल, ये बोलने में आसान है क्या? गलत, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं है, हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। सबसे ज्यादा गलती करता है स्टूडेंट प्रेजेंट सिंपल में पकड़ेगा। इंडिया इज डेवलप इन मेनी सेक्टर। इंडिया इज डेवलप कुछ नहीं होता, कभी मेरा टेंशन क्या है? इंडिया इज डेवलपिंग हो सकता है या फिर इंडिया डेवलप हो सकता है। आई एम गो टू स्कूल डेली, आई एम वॉन्ट टू बिकम डॉक्टर। आई गो टू स्कूल, आई वॉन्ट टू। हमें एक आदत पड़ जाती है आई के साथ एम लगाने,
अभी आई लिखा घर से आई एम राइट लेटर आई राइट पर क्या ये हम नहीं जानते? नहीं, अभी आप जान गए थोड़ी देर बाद किसी लेंगे क्यों? प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस सुधार हमें उस तरह की बात जानबूझ के बोलना है, जानबूझ के बोलना है। मुझे एक बार हमारे सर बताते थे वर्ड याद करना है, अच्छा चलना है। एक रोजाना एक पेज पढ़ो इंग्लिश का, उसमें जो वर्ड्स आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है लिख लो, डिक्शनरी खोलो उसको लिख लो, उसमें हिंदी प्रयास करो, इंग्लिश आपको याद है। तो मुझे बोले रोज एक बेहतरीन शानदार ये निकालो, डिक्शनरी में से मीनिंग निकालो और उसके बाद याद करना शुरू कर दो। तो 10-15 वर्ड याद करेंगे, हो जाएगा अपने आप शानदार। मैंने देखा यार एक वर्ड के 2 वर्ड निकाले, 3 वर्ड निकाले, 4 वर्ड तो अच्छा नहीं। अरे यार ये बहुत लेंदी काम है। कितने लोग ये चीज फार्मूला आजमा चुके हैं और उसके बाद बोल गए। ईमानदारी से बोलना, कितने लोग ये चीज फार्मूले अपना चुके लेकिन बोल लगता है। तो ऐसे लोग जिन्हें बोर लगता है सिर्फ वही लोग सुने, जिन्हें बोर नहीं लगता वो वाकई इस चीज को अपनाएं। क्योंकि हो सकता है हर किसी के लिए इंग्लिश सीखने का नजरिया अलग होता है, हर किसी के लिए पैसे कमाने का नजरिया अलग होता है। आपको कोई चीज बहुत आसान लग सकती है, आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान हो सकती है, मेरे नहीं, मेरे लिए पूरी नहीं चीज, मुझे ये दुनिया नहीं हो पा रहा। और मैं घर पे जाकर तो घर पे जाके एक बार अच्छे समझूंगा तो मुझे समझ में आया, मुझे ऐसा समझ में नहीं आता तो नहीं आता। तो इसी प्रकार से जिन लोगों को बोरिंग लगता है वर्ड, वो लोग इंग्लिश के अंदर अगर कोई वर्ड टफ आ जाता है तो उस सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश। मुझे अगर कोई चीज टफ लगती है तो मैं उसका इजी वर्जन पढ़ता हूँ, मैं उसको कुछ आसान करने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे ये किताब पढ़ने में बहुत कठिन लगती है तो ये किताब कौन सी क्लास की है? 10वीं क्लास की, ठीक है, मैं 8वीं से शुरू करूँगा। मैं क्लास वाइज इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि उससे आपको पता नहीं। जैसे अगर आपके पास सामने एक बड़ी सी जो किताब मैनेजमेंट की, अरे ये वाली किताब पढ़ो, यार किताब के अंदर इंग्लिश वर्ड बहुत अच्छा है, बहुत शानदार लगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं इस जगह पे जिंदा मामा इंग्लिश में पढ़ूंगा। क्योंकि उससे क्या होगा, मेरा टाइम पास भी होगा, मुझे कहानी भी पढ़ते हुए मिलेगी, मुझे नेवर्स भी आएगा। मुझे समय ज्यादा लग सकता है लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं लगातार पढ़ रहा हूँ। मैं थोड़ा सही सरल सही लेकिन पढ़ता हूँ। मैं उन सभी लोगों से बेहतर हूँ जिन्होंने पढ़ना ही बंद कर दिया क्योंकि वर्ड्स बोर लगा। मैं पढ़ता रहा हूँ, मुझे रोजाना मुझसे 4 घंटे की बॉडी बिल्डिंग नहीं होती, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं रोजाना 5 बार डिप्स लगा देता हूँ, मैं 10 बार सुबह उठ के कपाल भाती वो योगासन सुबह वो कर लेता हूँ। कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर है, पूरा जीवन कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर नहीं करने वाला है। अभी आपके सामने सबने बताया एक चीज जो है इसे सेंटेंस से उपयोग करते हैं। मेरे पास जितने वर्ड्स हैं अगर वो सेंटेंस में यूज कर लेता हूँ, मुझे पता है मेरा क्या नहीं, पर क्या मैं बोलता हूँ? नहीं बोलता कि मैंने क्या यूज कर, लेकिन अगर मैंने सीखा और मैं बोलता मैं कौन सा, तो मेरे लिए एक चीज हुई ना, मैंने इंग्लिश बोली, आपने मैंने बोली तो मेरे फायदे में मैंने यहाँ पर आके इसका फॉर्म भरा है, इसीलिए ये मेरे लिए फायदे में। जो करोगे उसका कुछ रिजल्ट आता है, जो करेंगे नहीं उसका रिजल्ट नहीं आता।